Hello and welcome to Let's Learn Academy. This is Ashika Panikar and we are studying electricity. This is our last video for this chapter, part 4. Today we shall be studying about heating effect of electric current. अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आप कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ जो बहुत देर से चल रही हो उसे आप टच करें तो यू विल फील हॉट. अगर बल्ब बहुत देर से चालू थी उसके बाद आप उसे टच करेंगे इट विल बी हॉट. You shouldn't be touching around those electric things, but obviously if you have ever touched you might have felt that it is hot. Now not always all the heating things are bad. There are many uncountable number of things which have heating effect और वो अच्छे भी होते हैं. For example, you can see many appliances over here like toaster, iron, kettle, stove, water heater. ये कुछ ऐसे appliances हैं जो electricity के heating effect को use करते हैं and which is helpful for us. Heating effect of electric current. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between two terminals. एक सेल या बैटरी अगर आप लेंगे तो आपको मालूम होगा उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है. तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से दोनों पोटेंशियल टर्मिनल्स जो है वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. That sets the electron in motion to flow the current through the resistor or a system of resistors connected to the battery. क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता है इसके लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है and hence you can get electricity or electric current through that. A part of the source energy is used for useful work like in rotating the blades of an electric fan. Rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of the gadget. अब जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं किसी भी अप्लायंस का तो वो उसमें कुछ एनर्जी जो होता है वो यूज़फुल वर्क के लिए यूज़ हो जाती है. अगर फ़ैन चालू कर रहे हैं तो फ़ैन घूम के आपको एयर प्रोड्यूस करेगी या देगी. सिमिलरली हर एक अप्लायंस जो एनर्जी होती है उसको यूज़फुल वर्क के लिए यूज़ तो करती ही है लेकिन कुछ जो एनर्जी उसकी बच जाती है वो हीट बन के उस अप्लायंस में से बाहर निकल जाती है, गैजेट में से बाहर निकलती है. एक्सपेंडेड हियर मीन्स टू रिमूव और टू मूव आउट, हीट निकलना. इफ द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड entirely in the form of heat, this is known as heating effect of electric current. अगर जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो टोटली हीट बन के बाहर निकल जा रही है, हमारा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है वो अप्लायंस, तो हम कहेंगे दिस इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. या सिंपली इलेक्ट्रिक करंट से जो भी हीट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब आपने पावर का एक फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम या सिंपली वर्क अपॉन टाइम. और आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस का ये भी फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू. सो V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, सो वी कैन राइट W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू. तो वर्क डन में W के जगह हम V इंटू क्यू से रिप्लेस कर देते हैं. सो P विल बी P इज इक्वल्स टू V क्यू अपॉन टी. ओके, अब ये वी क्यू अपॉन टी में भी जो क्यू अपॉन टी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट ही हुआ. हमने शुरुआत में पढ़ा था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. सो क्यू बाई टी को हम रिप्लेस कर देते हैं I से. सो वी गेट पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट. हियर यू गेट अ न्यू फॉर्मूला फॉर पावर. और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स in time t is P into T, that is VIT. अब ये क्या है? हम ऐसा भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम हमने देखा. सो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम. ओके, पावर का हमने फॉर्मूला निकाला V इंटू आई. सो पावर इंटू टाइम क्या होगा? V इंटू आई इंटू टी. सो पावर विल बी VIT. अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो पावर है वो हीट बन के निकल रही है अप्लायंस में से. सो हम पावर नहीं लिख रहे, अब उसकी जगह हीट H सिंबल यूज कर रहे हैं. हीट इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी बिकॉज हियर पावर इज कमिंग आउट एज हीट. नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू आई आर. तो ये जो हमारा फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था H इज इक्वल्स टू VIT, उसमें V के जगह अगर हम IR लिख दे
तो H का फॉर्मूला हो जाएगा आई आर इंटू आई टी, यानी कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि I 2 बार आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फाउंड इट, और ये हीट प्रोड्यूस करने, हीट का एक फॉर्मूला है, सो दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। साइंस में आप एक फॉर्मूला को यूज़ करके उसके अंदर दूसरे फॉर्मूलाज मिक्स एंड मर्ज करके बहुत सारे अलग अलग खुद के फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। यू गेट मेनी नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, जैसे H इज इक्वल्स टू वी आई टी था, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा के V की जगह अगर आप आई आर पुट कर दो फर्स्ट फॉर्मूला में, तो आपको मिलेगा H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू वी आई टी में V को रिप्लेस नहीं करने के जगह, I के जगह अगर आप V अपॉन आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखो, तो यू विल गेट H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ऐसे आप अलग अलग फॉर्मूलाज खुद से भी बना सकते हैं। अब ये जो सेकेंड फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इससे आपको तीन चीज़ें पता चलती है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स हीट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I, क्योंकि H इज इक्वल्स टू आई इंटू समथिंग है, सो हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है यहाँ पे। सो इसलिए आप फर्स्ट लॉ देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, दिस लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट ऑफ द गिवन रेजिस्टर। स्क्वायर ऑफ करंट आप उतना देखिए, H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ करंट। फिर सेकेंड में बोला है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं फॉर्मूला में H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर के बाद R भी है, यानी हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑल्सो। सिमिलरली आप फॉर्मूला में देख सकते हैं तीसरी चीज, हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम T ऑल्सो। सो थर्ड लॉ भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। अब ये जो तीनों लॉज है वो बेसिकली ये फॉर्मूला को ही वर्डिंग्स में लिखी गई है कि जो हीट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम। So these are the different meanings of Joule's law of heating. Let's go to an example. Example 12.10. An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt. Watt मतलब पावर है, वो पावर का यूनिट है watt. So आप डायरेक्टली डेटा के जैसे आप लिख सकते हैं P is equals to 840 watt जब भी आप खुद से ये सम करें. When heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum. जब मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हुआ है तब 840 वाट पावर जनरेट हुआ है, और जब मिनिमम हीट प्रोड्यूस हुआ है तब 360 वाट्स है। वोल्टेज गिवन है, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द केस। सॉल्यूशन देखते हैं। हमें मालूम है पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। हमारे क्वेश्चन में पावर भी मालूम है, पोटेंशियल भी मालूम है, हमें करंट फाइंड करना है। सो करंट का फॉर्मूला इसमें से बन जाएगा P अपॉन V। अब फर्स्ट केस, व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, उस समय पावर है 840, तो करंट होगा 840 अपॉन 220, दैट विल गिव यू 3.82 एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और करंट मिल गया, हमारे पास पोटेंशियल भी है, तो अब हम रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं। R इज इक्वल्स टू V बाई आई, क्योंकि ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू आई आर। सो R इज इक्वल्स टू V बाई आई, that is 220 volt upon 3.82, that will give you 57.60 ohms। यहाँ पे आप सबके पीछे यूनिट्स डालिए, यूनिट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और किसका कौन सा यूनिट है वो याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे मिनिमम हीटिंग के लिए भी। मिनिमम हीटिंग में बस डिफरेंस इतना ही है, पहले वाले ए सेक्शन में हमने 840 वाट लिया था, अब सेकेंड वाले पोर्शन में हम 360 वाट लेंगे। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 1.64 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 134.15 ओम्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 12.11, 100 जूल ऑफ हीट, तो डायरेक्टली आप लिख लीजिए H इज इक्वल्स टू 100 जूल आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड ओवर हियर इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, V इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें H भी आता हो, R भी आता हो, T भी आता हो, V भी आता हो। सोचिए सोचिए। एक फॉर्मूला हमें मालूम है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी।
अब H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में से अगर आप I का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू H अपॉन आर टी, हमने R और T को दूसरे तरफ भेज दिया, आप ये लिख के देखिए तो यू विल गेट इट, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू H अपॉन आर टी। अब हमें तो I की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट कर देंगे, सो I इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट H अपॉन आर टी। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला कैसे है, बस अब ये फॉर्मूला में H, R और T की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी 5 एम्पियर। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपके पास ओम्स लॉ तो है ही, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई की वैल्यू मालूम है, आर की भी वैल्यू मालूम है, सिंपली 5 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू एज 20 वोल्ट्स। Now there are many applications. Applications means uses of heating effect of electric current. Few uses I have told you in the beginning of this video कि electric toaster, electric iron, gas stove, इन सब में heating effect of electric current बहुत use होता है. But here are some more uses of heating effect of electric current. You can just pause the video and read them. Last topic for this chapter is electric power. इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड मतलब रिलीज या विच इज कमिंग आउट, जिस स्पीड से, रेट मतलब स्पीड, जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर आती है या यूज होती है और कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी अप्लायंस या डिवाइस के बाहर आती है या यूज होती है उस अप्लायंस में, उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पी का एक फॉर्मूला आपने देखा था वी आई, दूसरा फॉर्मूला बनाना हो तो आप खुद ही बना सकते हैं, बहुत सारे अनकाउंटेबल फॉर्मूलाज आप बना सकते हैं। पी इज इक्वल्स टू वी आई में वी के जगह आप आई आर लिख देंगे तो हो जाएगा आई आर इंटू आई, यानी कि आई स्क्वायर आर। अगर आप वी के जगह आई आर नहीं लिखना चाहते तो फर्स्ट फॉर्मूला में आई के जगह पे वी अपॉन आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, सो यू विल गेट अनदर फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। This way you can make many formulas. The SI unit of electric power is what? ये आप already जानते हैं. It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. अब ये क्या लिखा है, आप इजीली समझना चाहते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है P इज इक्वल्स टू वी आई, उसमें आप देखिए पावर के जगह अगर 1 वॉट पावर मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसका मतलब मैं वोल्टेज भी 1 वोल्ट यूज़ कर रही हूँ और करंट भी 1 एम्पियर यूज़ कर रही हूँ। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, या शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 1 डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 वी ए। अ क्लैरिफिकेशन ओवर हियर, P इज इक्वल्स टू वी आई जो है वो फॉर्मूला है और 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर जो है वो यूनिट है, यानी पावर के यहाँ पे 2 यूनिट है, वो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। पावर का पहला यूनिट वॉट और दूसरा है वोल्ट एम्पियर, जो कि हमने फॉर्मूला में से दूसरा यूनिट बनाया है। हमने सब कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल, करंट, चार्ज, सबके बारे में, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके घर पे जो लाइट बिल आती है उसमें यूनिट्स लिखा होता है, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होता है ऐसा लिखा होता है कि यूनिट्स यूज्ड, आपने इतने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है तो इसलिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का एक यूनिट ही है, एंड 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वॉट आर। नाउ 1 वॉट तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, 1 वॉट है, 1 किलो वॉट का मतलब होता है 1000 वॉट, एंड आर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। सो 1 किलो वॉट आर मीन्स 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड। एंड वॉट सेकेंड जो होता है उसका एक दूसरा नाम भी है जूल, जो वर्क का यूनिट है। सो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ joules. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, that is kWh, commonly known as unit. अब इसके हिसाब से अगर आपके घर पे फॉर एग्जांपल से 10 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई है और अगर एक यूनिट का कॉस्ट अलग अलग एरियाज़ में अलग कॉस्ट होते हैं, आदिपुर में अगर
एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो गांधीधाम में हो सकता है एक यूनिट का कॉस्ट 10 रुपीज़ लेती हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो सपोज एक यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है और आपने 10 यूनिट्स यूज़ किए हैं, तो वो लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 5 10 50, और ये जो आता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। सो दिस इज़ हाउ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ कैलकुलेटेड. I guess everything about electricity is clear by now to you. Now, for a better practice and better understanding, I'll request you to please go through all the sums, numericals, ट्वाइस और थ्राइस. आप एक सम को दो दो तीन तीन बार लिख लिख के सॉल्व करके करेंगे तो परफेक्टली आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी. अनदर थिंग इज़, जो भी फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में उसकी आप एक लिस्ट बना दीजिए. काफ़ी सारे फॉर्मूलाज तो ऐसे होंगे जो आप खुद ही एक में से दूसरा बना सकते हैं, but still make a list of all those formulas and keep it with you. So see you again with another chapter.